गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग अगला अध्याय लेके आए हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग क्लास 10 का ही कोई एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, उसके बाद हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गुड इवनिंग सोनाली, ठीक है। गुड इवनिंग सुहानी। गुड इवनिंग नवीन। गुड इवनिंग गौरव, ठीक है। जल्दी जल्दी जोड़ दीजिए सबको सबको वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग तुरंत स्टार्ट करेंगे क्लास को, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है। और जो जो नहीं जुड़े हैं कृपया उन लोग को जुड़ने के लिए जल्दी जल्दी बोल दें, ठीक है। आज ज़्यादा लंबा क्लास नहीं चलेगा, थोड़ा आज कम देर क्लास चलेगा, क्योंकि आज आप लोग का थोड़ा त्यौहार है, आप लोग थोड़ा रेस्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से कल से अच्छा से करेंगे, लेकिन आज बस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए, लेट मत कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं हम सेटअप, उसके बाद आप फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को, ठीक है। तो आज हम लोग मैथ्स का ही कोई एक चैप्टर लेंगे क्लास 10 का। तो मैथ्स का कौन सा चैप्टर लें? चैप्टर आज हम लोग शुरुआत वाला ले लेते हैं, चैप्टर 1, ठीक है। क्योंकि जो जो चैप्टर है धीरे धीरे हम लोग करके ख़त्म कर देंगे। तो आज चैप्टर 1 को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए चैप्टर 1 के लिए, ठीक है। जिसके जिसके पास जो नोट्स है अपना नोट्स सामने रखें और दूसरा बुक भी सामने रखें, ठीक है। और हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्या मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या हम लोग मेनली बोलते किसको है, पहले तो वो हम लोग को जानना होगा। देखिए वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं, इसको रियल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? देखिए दो टाइप का आपका नंबर्स होंगे, ठीक है। एक हो गया परिमेय संख्या, ठीक है, दूसरे हो गए अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और जहां q आपका जो है नॉट बराबर आपका 0 रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट उल्टा हम लोग बोल सकते हैं कि जो p बटा q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो ऐसे संख्या को हम लोग बोल सकते हैं कि उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे रूट में कोई भी यदि अभाज्य संख्या आपका रहे, वो क्या लाता है आपका क्या? अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसको हम जब एक्सरसाइज इसके बारे में जब आएगा मेनली, तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या प्लस आपका अपरिमेय संख्या, दोनों यदि जोड़ दें तो टोटल संख्या जितना भी होता है उस संख्या को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो ये दोनों मिल के, दोनों जोड़ के क्या क्या लाएगा? वास्तविक संख्या। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, मतलब टोटल नंबर आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। जितने भी हैं परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला के जितने भी संख्या होंगे सारे संख्या क्या कहलाएंगे? आपके वास्तविक संख्या कहलाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका वास्तविक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जान लिए। तो देखिए इस चैप्टर में मेनली हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग को सीखना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग को पहले एक एल्गोरिदम है उसको हम लोग को समझना होगा। देखिए दो चीज होता है, एक होता है एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, ठीक है। और दूसरा आपका होता है प्रमेयिका। देखिए ये दोनों चीज को पहले आप समझिए। देखिए एल्गोरिदम मतलब होता है ये चरणों का एक श्रृंखला होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक तरह का चरणों का श्रृंखला होता है। तो बोल सकते हैं
चरणों के श्रृंखला, श्रृंखला मतलब बोल सकते हैं सीरीज, ठीक है, लाइन बाय लाइन आपका चरण, चरण नंबर 1, चरण 2, चरण 3, मतलब मैट एक, मतलब जैसे इसका आपको उदाहरण देके बताएंगे। तो चरणों का जो श्रृंखला है जो कि एक विशेष प्रकार के, क्या करता है, विशेष प्रकार के, क्या बोल सकते हैं कि जो एक विशेष प्रकार के की समस्या को हल करने का प्रक्रिया देता है, प्रकार की समस्या को हल करने का एक प्रक्रिया या फिर विधि देता है, या फिर विधि देता है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। अब देखिए एल्गोरिदम क्या बोलेंगे, जैसे यदि आपको घर जाना है, आप यदि खुसरो में हैं, यदि आप खुसरो मतलब आप कहीं मेला देखने के लिए गए, ठीक है, आप उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, ठीक है, तो दिल्ली से यदि आपको मुंबई जाना है, ठीक है, दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, तो देखिए आप इसमें क्या एल्गोरिदम करेंगे, एल्गोरिदम मतलब हो गया आपका स्टेप वाइज स्टेप, आप क्या काम करते जाएंगे। पहला नंबर में हम लोग क्या करेंगे, चरण 1 में दिल्ली का एयरपोर्ट जाएंगे, दिल्ली का एयरपोर्ट गया, ठीक है, फिर दूसरा चरण में क्या किए कि एयरपोर्ट से, दिल्ली का एयरपोर्ट से हम लोग कहाँ पहुंचे, मुंबई के एयरपोर्ट पहुंचा, ठीक है, एयरपोर्ट पहुंचा। चरण 3, इसके बाद अगला चरण हो जाएगा कि मुंबई पहुंचने के बाद आपका वहां से रेलवे स्टेशन पहुंचा, रेलवे स्टेशन से फिर आपका क्या बोलते हैं कि ये ऑटो पकड़ के मैं अपना घर पहुंचा। तो ये अलग अलग चरणों में एक क्या बोल सकते हैं कि एक समस्या को हल करने का कोशिश कर रहे हैं या पहुंचने का वो कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल्गोरिदम। कि एक लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में आपका दिया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम बोलेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे एल्गोरिदम किसको बोलते हैं। अब देखिए अगला प्रमेयिका, तो ये एक तरह का सिद्ध कथन होता है, यह एक सिद्ध कथन होता है। सिद्ध कथन मतलब एकदम इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि एकदम ये सही है, तो ऐसा कथन होता है। यह एक सिद्ध कथन होता है जो कि दूसरे कथनों को, मतलब एक ये तो प्रूव है, दूसरे को प्रूव करने का कोशिश करता है सही है कि नहीं। तो दूसरे, जो कि दूसरे कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये एक सिद्ध कथन होता है, ठीक है, और ये क्या है कि एक चरण मतलब क्रम से कैसे आप चल रहे हैं, 1 चरण 2 चरण 3 चरण, मतलब स्टेप वाइज स्टेप, उसी को हम लोग, उसके श्रृंखला को हम लोग, लाइन बाय स्टेप को, जो विशेष प्रकार की समस्या को हल कर सकता है उसको हम लोग एल्गोरिदम बोलेंगे। और जो एक प्रूव स्टेटमेंट होगा, एकदम प्रूव किया हुआ एक सिद्ध कथन जो होगा, उसको दूसरे को सिद्ध करने के लिए जो हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग प्रमेयिका कहते हैं। तो आप लोग ये 2 चीज समझ गए होंगे, प्रमेयिका किसे कहते हैं और एल्गोरिदम किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग एक एल्गोरिदम या फिर हम लोग बोलेंगे यूक्लिड का एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे, ठीक है। एल्गोरिदम नहीं, हम लोग यूक्लिड के प्रमेयिका के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड एक प्रमेयिका दिए थे, ठीक है। तो क्या दिए थे, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखिए यूक्लिड एक विभाजन करने का एक प्रमेयिका मतलब एक सिद्ध कथन दिए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। तो ये क्या बोले थे, देखिए इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपका इधर, जैसे कोई भी चीज को हम लोग यदि डिवाइड देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लोग यहाँ पे भाग दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, यहाँ पे देंगे जैसे हम लोग देते हैं, जैसे मान लीजिए ये है आपका 2, 5 से हम लोग को भागा देना है, ठीक है, 2 को 5 से भागा देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, बचा कितना आपका 1।
तो हम लोग जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ये चार चीज हम लोग को जानना होगा, ठीक है। तो देखिए जहां आपको जैसे ये चीज, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए देखिए, तो इसमें क्या है कि जब भी डिवाइड देते हैं तो इसको जो डिवाइड देते हैं, इस चीज को हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। जिसको डिवाइड दिए इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल, भागफल। और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। तो देखिए तीनों चीज आप समझ, चार चीज समझ गए। इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। तो देखिए यहाँ पे यही चीज हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका भाजक, ये हो जाएगा आपका भाज्य, ये हो जाएगा यहाँ भागफल, और यहाँ कहीं पे आपका नीचे जो बचेगा उसको बोलेंगे शेषफल। यही चीज करते हैं जब हम लोग किसी को डिवाइड करते हैं, तो ये चीज हम लोग जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब भाजक भाज्य और भागफल वाला में, तो एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे कि यदि हम लोग को किसको लाना है, यदि हम लोग को भाज्य को लाना है, ठीक है, किसको लाना है हम लोग को, यदि हम लोग को, एक मिनट, यदि हम लोग को किसको, भाज्य को लाना है, ठीक है, यदि हम लोग को ये भाज्य को लाना है, बीच वाला को मतलब 5 को लाना है, तो देखिए भाज्य को यदि आपको निकालना है तो ये देखिए ये दोनों को गुना कर दीजिए, किसको, भाजक और भागफल को, भाजक गुना किसको, भागफल को गुना कर दीजिए, और जो बचा हुआ है आपका शेषफल उसको जोड़ दीजिए। तो देखिए तो क्या सही में ये फॉर्मूला होगा। देखिए कितना था आपका, भाज्य था 5 था, तो क्या किए इसको भाजक गुना भागफल किए, मतलब 2 गुना 2 किए, प्लस में देखेंगे यहाँ कितना 1 किए शेषफल को। तो देखिए तो जोड़ने पे क्या आ जा रहा है, 2 दूनी 4 आ रहे 5, देखिए आया 5। तो यदि हम लोग को बीच वाला कभी निकालना, भाज्य निकालना, तो यहाँ से हम लोग सीखे कि कभी भी आपको भाज्य निकालना, ठीक है, तो भाज्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना क्या, भागफल, प्लस किसको जोड़ देंगे हम लोग, शेषफल, ठीक है। ये चीज आपका होता है, ठीक है। तो यही चीज को लेके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताती है आपको, ठीक है। तो क्या चीज बताता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इसको जोड़ दीजिए, देखिए ये दोनों को गुना कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका बीच वाला आ जाएगा जिसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका होगा इसमें, ठीक। अब ये चीज हम लोग को यदि लाना है तो यही फॉर्मूला तो हम लोग ला सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज आप लोग को क्या क्या चीज गौर करना है, सो देखिए आप इसमें, देखिए इसमें यदि हम लोग ये चीज करें, देखिए इसको यहाँ पे ये चीज ऐसे नहीं लेते हम लोग, ऐसे ले लें, देखिए ए को हम लोग भाज्य ले लें, और बी को हम लोग भाजक ले लें, और क्यू को हम लोग गुना ले लें, क्या बोलते हैं भागफल ले लें, और आर को हम लोग शेषफल ले लें। तो देखिए तो क्या फॉर्मूला आपका निकल के आएगा, ए यदि आपको निकालना है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही चीज होगा क्या। तो ए बराबर आपका जो बीच वाला है वो आ जाएगा क्या, बी क्यू प्लस आर, ये दोनों को गुना कीजिए, ये प्लस कर दीजिए, तो यही आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। यही वाला प्रमेय का आपको बताया जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज यही गौर किया गया, क्या गौर किया गया कि हमेशा जो आपका बी का मान जो होता है, बी का मान मतलब ये वाला का मान, ठीक है, वो जो होता है, देखिए बी का जो मान होता है, जहां यहाँ ये चीज आपको यहाँ समझना है, जहां आर का जो मान है, आर का मान मतलब आप क्या समझ रहे हैं, ये नीचे वाला बच्चा शेषफल का मान। तो शेषफल यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए ये इससे भी छोटा है, हम लोग बोल सकते हैं ये बी आपका 2 है, लेकिन ये देखिए आपका ये जो शेषफल है आर जो है वो उससे कम है कि नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर जो है
वो हमेशा छोटा होगा, किससे छोटा होगा, वो हमेशा b से छोटा होगा। देखिए वो चीज आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि हमेशा r जो होगा वो b से छोटा होगा। और ये जो r जो है आपका यहाँ पे रिमाइंडर जो है आपका बचेगा शेषफल, वो क्या आपका जीरो भी हो सकता है, यदि पूरा पूरी कट गया तो जीरो आ जाएगा, या तो जीरो से बड़ा होगा लेकिन आपका r जो होगा वो b से छोटा होगा। ये चीज याद रखिएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं r जो होगा ये बड़ा होगा किससे, जीरो से, और हो सकता है जीरो के बराबर भी हो, मतलब शेषफल जीरो भी हो। तो यही चीज हम लोग यहाँ समझना था, जो r जो होगा आपका शेषफल वो हमेशा b से छोटा होगा, मतलब भाजक से जो है वो हमेशा छोटा होगा, कौन, आपका शेषफल। और वो हो सकता है जो शेषफल है वो आपका जीरो के बराबर हो, मतलब यहाँ जीरो आ जाए आंसर, या फिर जीरो से थोड़ा सा बड़ा हो, मतलब r से बड़ा, ठीक है, जीरो से बड़ा हो, जीरो से बड़ा हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा, और जीरो के बराबर भी हो सकता है। तो देखिए तो यहाँ पे आपका r का मान क्या क्या हो सकता था, r का मान यदि हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका b का मान 2 है, तो b का मान यदि 2 है तो हम लोग बोल सकते हैं r हम लोग का क्या क्या आ सकता था, जीरो आ सकता था। क्यों, क्योंकि यदि पूरा पूरी कट जाता तो जीरो आता, या तो देखिए 1 आता, इससे कम होता ना 1 जो कि आपका आया है यहाँ पे, तो बोल सकते हैं 1 आता। लेकिन आप कभी नहीं बोल सकते कि ये 2 आता, क्योंकि इसके बराबर हो जाता, डिवाइड लग जाता, फिर यहाँ जीरो आता, तो फिर 2 नहीं होता। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इससे आपका हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। देखिए b से छोटा है, और आपका क्या जीरो के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो इससे हम लोग को ये चीज सीख मिला, कभी भी r का मान b पर निर्भर करता है, ठीक है, किस पे, b पर निर्भर करता है। यदि b का मान आपका यदि 5 दिया है तो r का मान आपका कितना होगा, 5 से कम, लेकिन जीरो हो सकता है। तो जीरो मतलब 1 2 3 4 तक हो सकता है। r का मान आपका क्या क्या हो सकता है, नहीं होगा, लेकिन 5 से कम होगा, क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 2 1 और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को इसमें सीख मिला। तो b का मान यदि हम लोग देखेंगे तो वहां से हम लोग पता लगा सकते हैं कि r का मान क्या क्या होगा, ठीक है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे हम लोग को समझना था। तो देखिए यहाँ पे भाज्य बराबर ये चीज आपका यहाँ आ गया, देखिए तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं जो भाज्य है आपका वो किसके, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, जहां आपका r का जो मान होगा वो जीरो के बराबर होगा, जीरो से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। ये चीज आपका हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यदि आप लोग ये चीज समझ गए तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया है। और यदि किसी को कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग थोड़ा सा हमको बताइए, ताकि इसको तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। क्विकली नहीं कर सकते हैं, जब चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं कोई भी चैप्टर तो टाइम लगा के हम पढ़ाते हैं, इसलिए क्योंकि वही चीज मेन है समझना। और वो चीज जब से समझ जाएगा सब, तब फिर आराम से फिर बाकी चैप्टर को बना सकता है, नहीं तो बीच में ही फंस जाएगा, फिर वो पूछेगा बार बार कि ये क्या था सर। इसीलिए हम जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तब मेन सबसे ज्यादा लेट उसी दिन होता है। क्यों, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने का मतलब हो गया पूरा जानकारी देना है हमको, इसीलिए जानकारी अभी देना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करना बड़ी बात थोड़ी है, चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं करना है जब तक कि बच्चा समझ न जाए, ठीक है। मेनली है समझाना, उस तरह हमको नहीं पढ़ाते हैं ना। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए एल्गोरिदम कब बोलेंगे हम लोग, जो बार बार वही वाला फॉर्मूला को बार बार आप लोग लेने लग जाए।
1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 वही वाला लेने लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, तो प्रमेयिका आप लोग समझ गए। एल्गोरिदम का बार बार वही चीज का हम लोग उपयोग करने लगे 3-4 बार, तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्गोरिदम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली आपका क्या है? प्रश्नावली 1.1। ठीक है, चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर 1। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 क्लास 10। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन हम लोग का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को इसमें बताना है कि HCF किसको बोलते हैं। तो देखिए इसमें HCF हम लोग उसको बोलते हैं जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? देखिए HCF इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे महत्तम समावर्तक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है HCF में कि जैसे कोई भी संख्या का कोई गुणनखंड होगा। ठीक है, या उसका जो जैसे मान लीजिए जैसे ये वो ले लेते हैं 8 और संख्या दूसरा ले लेते हैं 24। ठीक है, ये दोनों इसका बोला जाएगा कि महत्तम समावर्तक क्या होगा, HCF क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग निकालने का अलग अलग विधि है। ठीक है, एक विभाजन देके हम लोग निकाल सकते हैं। विभाजन मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका देखिए जो छोटा है, छोटा आपका कौन है? छोटा आपका 8 है, तो 8 को यहाँ रखेंगे और 24 को भागा देंगे। तो देखिए इसको 24 को यदि भागा देंगे तो 8 दिया 24 हुआ, ये कट गया पूरा। तो आपका HCF जो है यहाँ पे जो आपका B का मान रहता है, B का मान मतलब भाज्य जो आपका रहता है, वही आपका क्या हो जाता है? वही आपका HCF हो जाता है। HCF बराबर आपका 8 आ जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए इसका आपको एक उदाहरण लेके बताते हैं। एक जैसे क्वेश्चन जो दिया है 420 और 130 का। ठीक है, 420 और 130 का बताइए कि HCF क्या होगा। तो HCF यदि हम लोग को निकालना है तो याद रखिएगा 130 जो है, ठीक है, 130 छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटा वाला को हम लोग B मान लेंगे और 420 वाला को हम लोग A मान लेंगे। ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। अब इसको डिवाइड दीजिए, तब तक डिवाइड दीजिए जब तक कि ये जीरो आपका नहीं आ जाए। क्या जीरो नहीं आ जाए? R मतलब आपको हम पहले बता चुके हैं, R मतलब हो गया आपका उसका शेषफल। तो देखिए तो इसको यदि 2 बार कितना बार दे सकते हैं? 3 बार देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 चौके 52 नहीं होगा, 13 दूनी 26 ले लीजिए, 260, 13 तिया 39 ले लीजिए, तो वो हो जाएगा कितना? 390। यहाँ से आपका कितना बचेगा? आपका 30 बचेगा, ये चीज होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो शेषफल बच गया, अब यही जो शेषफल है आपका, ये आपका B बन जाएगा। और देखिए ये जो यहाँ पे आपका था जिससे हम लोग उसको डिवाइड दे रहे थे, वो चीज आपका यहाँ आ जाएगा। देखिए ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? 130, ये चीज। ठीक है, इसी तरह हम लोग को तब तक करते जाना। याद रखिएगा, देखिए इसको इससे डिवाइड दिए, जो आपका आया शेषफल वही शेषफल आपका B बन जाएगा, और यहाँ पे जो आपका यहाँ क्या था B, वो B यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज इसमें होता है। ठीक, अब इसको यदि हम लोग देंगे तो 3 तिया 9, 90, 3 चौके 12, तो देखिए 4 बार में देंगे तो 120 होगा, और 120 यहाँ पे होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको घटाएंगे तो आपका 10 आएगा। जहाँ 10 आया, अब देखिए फिर यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं कि R जीरो नहीं आया है, तो R जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक देखिए फिर इसको B मान लीजिए, ये B को यहाँ रख दीजिए 30। ठीक है, तो 10 से इसको देंगे तो 3 बार में कितना हो जाएगा आपका? 30। तो यहाँ पे आपका देखिए R जीरो आ गया। जब आपका R जीरो आ जाएगा, यहाँ B बराबर आपका कितना है? 10। यहाँ B बराबर 10 जब R बराबर 0। जब R बराबर आपका 0 आया, मतलब आपका बोल सकते हैं कि शेषफल जब 0 आया, तब हम लोग का B का मान कितना आया? 10 आया। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो HCF होगा वही B का मान आपका HCF हो जाएगा 10, और यही हो जाएगा आपका HCF।
तो एचसीएफ हम लोग किस तरह से निकालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विभाजन विधि, मतलब भागा दे के हम लोग इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। भागा दे के फिर हम लोग दूसरा और बहुत सारा विधि है, हम लोग उससे निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को इसी में हम लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए हम लोग को मेनली यही वाला हम लोग को इसमें याद रखना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, बार बार देखिए आपको हम बता रहे हैं, जो छोटा वाला अंक होता है इसको यहाँ रख देते हैं, बड़ा वाला अंक को यहाँ से भागा देते हैं, भागा देने पे जो आपका शेषफल बचा वही, उसी से हम लोग जो यहाँ पे पहले वाला जो बी था उसको हम लोग भागा देते हैं, और भागा देने पे जो देखिए आपका फिर शेषफल बचा उसको फिर इससे भागा देते हैं। ये तब तक हम लोग करते रहते हैं जब तक कि आपका शेषफल क्या जीरो नहीं आ जाए, और जब जीरो आएगा तब उस समय आपका जो बी का मान होगा, यहाँ का जो मान होगा, भाज्य का जो मान होगा, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ, वही होता है आपका एचसीएफ। तो इस तरह से हम लोग इसका एचसीएफ निकालने हम लोग को सीखना है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या किया गया, यूक्लिड एक विभाजन एल्गोरिदम से तैयार किया। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, अब देखिए इसको एल्गोरिदम में लिखे, मतलब चरण बाय चरण लिखे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यही चीज को हम लोग लिखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये बीच वाला निकालना, मतलब 420 निकालना, बराबर दोनों साइड वालों को गुना कीजिए इधर इधर, तो बोल सकते हैं कितना, 130 को गुना कीजिए किससे, 3 को गुना कीजिए, और जो बचा शेषफल उसको यहाँ लिख दीजिए प्लस 30। देखिए ये चीज होगा पहला वाला से। फिर दूसरा स्टेप में लिखिए, दूसरा स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इस बार ए की जगह कितना मान है 130, तो यहाँ 130 रख के बराबर हम लोग बोल सकते हैं इसको इससे गुना कीजिए, तो क्या आ जाएगा 30 गुना 4 प्लस आपका जो बचा शेषफल उसको लिखिए 10, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला स्टेप में हो जाएगा कितना, 30 यहाँ आ जाएगा, तो देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 गुना 3 प्लस आपका कितना बच जाएगा 0, और जब 0 बचा यहाँ पे तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ r बराबर 0, जब चाहे हम लोग ये लिखिए b बराबर 10, जब r बराबर कितना हो गया आपका, r बराबर 0, जब r 0 हुआ तब आपका b का मान कितना निकला 10, अतः हम लोग बोल सकते हैं कि HCF बराबर आपका कितना 10, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मतलब चरण बाय चरण लिखते जा रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। जैसे कि आपको हम बताए थे शुरू में कि हम पहले मुंबई एयरपोर्ट गए हैं, उसके बाद वहां से फिर हम लोग निकले, फिर हम लोग यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट, जो बताए थे आपको वही चीज यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप वही वाला लिखेंगे, और हर एक जो स्टेप है, एक एक जो स्टेप है ये एक प्रमेयिका है। देखिए इसको बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको किए, यहाँ भी देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएं, यहाँ भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएं, लेकिन यही हर बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो एक एल्गोरिदम तैयार हो जाता है, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो इसको बोलते हैं एल्गोरिदम, और उसको बोलते हैं एकक को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रमेयिका। समझ गए हैं? तो देखिए क्या, किसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं, किसको प्रमेयिका, समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका निकालने का विधि, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो चलिए इसको इसी तरह वाला जो है आपका, उसको हम लोग क्वेश्चन से तैयार करते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे ये चीज कैसे निकालना हम लोग को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो देखिए अगला है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 वही चीज पूछ रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो वही बोल रहा है एचसीएफ हम लोग को निकालना है, तो ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो वही एल्गोरिदम को हम लोग को बना के दिखाना है, ठीक है, और उसी से हम लोग को ये चीज दिखाना है कि एचसीएफ क्या निकलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, पहला का 1 आपका दिया है कितना, 135 और 225, तो 135 और आपका 225 ये चीज आपका दिया हुआ, ठीक है। तो 135 और 225 आपका यदि हम लोग बोलेंगे, ये दोनों का हम लोग को क्या निकालना होगा, सबसे पहले ये दोनों का हम लोग को निकालना होगा एचसीएफ, हम लोग इसका निकालना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो ये छोटा है, तो पहले लिख लीजिए यहाँ कौन बड़ा है, 225 जो है, या 135 पहले लिख लीजिए, 135 जो है ये छोटा है किससे, 225 से,
ठीक है। अतः हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या मान लेंगे, ए और बी का मान लीजिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं ए और बी किसको बोलते हैं, इधर वाला को हम लोग बी बोलते हैं, ये वाला को ए बोलते हैं, यही ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अतः आपका बी बराबर छोटा वाला होगा, तो बी बराबर आपका हो जाएगा 135 और ए बराबर आपका हो जाएगा क्या, जो बड़ा वाला है 225, यही चीज होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड देते हैं। तो देखिए डिवाइड देंगे हम लोग, तो 135 से किसको डिवाइड देंगे, 225 को। ठीक है, लेकिन ये चीज आपको रफ में करके दिखाना है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ हम लोग नहीं दिखाएंगे, इधर रफ में हम बना के दिखाते हैं आपको। तो देखिए 135 और देखिए ये 225 है आपका, यही चीज है। तो चलिए एक बार में देंगे, क्योंकि 200 दो बार में देंगे तो 270 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग एक बार में देंगे। तो 135 में देंगे तो देखिए यहाँ 0, यहाँ पे देंगे तो 9 और यहाँ पे आपका यही 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 90। तो हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 225 यही है आपका ए बराबर ये दोनों का गुना प्लस ये बराबर आपका क्या आ जाएगा, देखिए 135 गुना 1 प्लस आपका 90, यही चीज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला वाला यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए यही चीज आपका 0 नहीं आया है, इसलिए इसको 90 को हम लोग बना देंगे बी, और ये जो दूसरा आपका बी था ये यहाँ आ जाएगा 135। तो देखिए ये भी दो बार में नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा। तो 90 से इसको डिवाइड दीजिए, 90 के 90 कितना हो जाएगा आपको, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, यही चीज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला स्टेप यदि हम लोग बोलेंगे तो क्या, देखिए ये आपका ए होगा कितना 135 बराबर आपका कितना आ जाएगा 90 गुना 1, तो 90 गुना 1 प्लस आपका बचेगा कितना 45। देखिए ये चीज आपका बचेगा। ठीक है, तो यहाँ भी अभी तक हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये हो गया दूसरा स्टेप। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो देखिए यही चीज हम लोग कर रहे हैं, एल्गोरिदम बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लिख लेना होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद ये चीज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ से और एक बार कर सकते हैं 45, इसको यहाँ 90 को यहाँ रख देंगे इस बार। तो यहाँ से देंगे तो 45 दूनी क्या हो जाएगा आपका 90, यहाँ से आपका 0 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 0 आ गया। तो देखिए थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आपका, देखिए 90 को रखेंगे यहाँ बराबर आपका देखिए 45 गुना 2, तो 45 गुना 2 प्लस आपका देखिए क्या आ जाएगा 0। तो जब भी r का मान आपका 0 आएगा उस समय जो आपका b होगा वही आपका क्या होता है, HCF होता है, आपको हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ r बराबर 0 है तो b बराबर आपका कितना है 45 है, अतः HCF बराबर आपका कितना आ जाएगा 45, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको कैसे बनाना है, इसी को बोलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इस तरह से हम लोग इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 35, ये जो बीच वाला जो आता है ना ये वाला, इसका मान छोड़ दीजिए आप, ये वाला इधर वाला देखिए तो 135 यही वाला यहाँ घसक के आ गया आपका, और ये जो 90 था देखिए ये यहाँ घसक के आ गया। और अगला स्टेप में देखिएगा तो देखिए ये 90 आपका यहाँ आ गया, और ये देखिए ये 45 यहाँ आ गया। इसी तरह से ये यहाँ देखिए क्रॉस में आ जाता है, देखिए ये यहाँ ये यहाँ, ठीक है, उसी तरह ये यहाँ ये यहाँ, इस तरह करके भी आप लोग वो वाला नहीं देख के डायरेक्टली हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट। तो चलिए इसको आप लोग ये कर लीजिए, थोड़ा सा आप लोग का कमेंट देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे क्या है कि देखिए ये चीज जो है ये यदि ये रहता आपका तो आंसर आपका यही आता। ठीक है, तो इसको इसमें देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 196 को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं वही चीज, सारा चीज यहाँ लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ 196 जो है वो लेस देन है किसका 38220। ठीक है, अतः बोल सकते हैं कि b बराबर आपका कितना हो जाएगा 196 और a बराबर आपका आ जाएगा 38220। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या रखना है खाली 2, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं
2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो देखिए एक बार में तो जाएगा ये आपका 196, ठीक है। तो 196 यदि हम लोग करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, देखिए 196 यदि हम लोग करेंगे एक बार में यदि देंगे तो यहाँ 6 बचा, यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 6 12, यहाँ पे आपका बचा कितना, तो 9, यहाँ पे आपका 8 बचेगा, यहाँ पे आपका 186, ठीक है। 186 बचेगा यहाँ से। उसके बाद देखिए ऊपर से आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए इसको देखिए 9 से देंगे तो ठीक कितना आ जाएगा, 764, 1764। तो ये चीज़ आ जाएगा, देखिए वही हम लोग जो उसमें यूज़ किया था वही चीज़ यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको यदि हम लोग घटाएंगे तो इसका कुछ अलग आएगा, चलिए इसको हम लोग घटा देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 8 4 12, यहाँ से आपका हो जाएगा 9, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है 5, हाँ तो 9, और यहाँ पे आपका रह गया कितना, ये आपका आ जाएगा 0, और यहाँ से आपका आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका 98, यहाँ से आएगा, और यहाँ से देखिए एक 0 आएगा, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग कितना बार में, 5 बार में कर रहे थे तो आपको याद होगा 980 आ ही रहा था, तो ये कट जाएगा, देखिए कितना 195 में आपका जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन विधि से 38220 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 196 को किससे गुना करेंगे, 195 से, प्लस आपका क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ बोल सकते हैं यहाँ r बराबर 0 जब, क्या बोल सकते हैं, जब b बराबर आपका 196, अतः इसका HCF बराबर आपका हो जाएगा कितना, 196। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ये भी आपका आंसर सही है इसके हिसाब से, क्योंकि ये अलग था, ठीक है। तो बस देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन दिया है बुक में वो चीज को आप लोग यहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग, या फिर इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन जो है उस पर आते हैं। ठीक, इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ तक पहुंचे, हाँ 2 हो गया ये वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और 255, 867 और 255 ये चीज आपका दिया, ठीक है। तो 867 और 255, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका क्या, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं 255 जो है वो लेस देन है किससे, 867 से। तो हम लोग 867 से किसको, 255 को हम लोग 25 हम लोग किसको, तो यहाँ लिख दीजिए, अतः आपका क्या b बराबर आपका आ जाएगा 255, और आपका ये जो है ये आपका a बराबर हो जाएगा 867, यही चीज होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से हम देख लेते हैं, नहीं तो फिर से मिस्टेक हो जाएगा। 867 और 255, चलिए ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड देके देखते हैं ना, देखिए 255 को हम लोग डिवाइड देते हैं कितना, 867 से। तो देखिए इसको कितना बार देंगे कि हम लोग आ जाएगा, 3 बार देके देखते हैं। 255 इंटू 3, 5 या 15, 5 हाथ में 5 या 15, 16 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो देखिए 765, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, 4 बार में जाएगा नहीं, तो 3 बार में हम लोग दी। तो यहाँ आपका बचा 2, यहाँ से आपका बच जाएगा 0, यहाँ से बच जाएगा आपका, यहाँ आपका कितना बचेगा 1, ठीक है। तो 102 बचा, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम से क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं पहला वाला लिख लीजिए स्टेप, क्या होगा 867 इज इक्वल टू 255 गुना 3 हो जाएगा, प्लस आपका कितना बचेगा 102, ये चीज हो जाएगा। अब देखिए 102 को आप डिवाइड दीजिए कितना, 255 से। तो देखिए कितना, 2 बार में देंगे तो 204 हो जाएगा, 2 बार में दिए तो 204 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ बचेगा आपका 5, यही चीज बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगला स्टेप को लिख लेते हैं, कितना है 255 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 102 इंटू
2 प्लस आपका कितना बच जाएगा आपका 51, यही चीज होगा। इसके बाद अगला स्टेप देखिए 51 है, इसको यहाँ रख दीजिए 102, तो ये 2 बार में चला जाएगा कितना 102, तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा, तो यहीं पे आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं 102 बराबर हम लोग बोल सकते हैं क्या 51 इंटू 2 प्लस आपका यहाँ 0 बोल सकते हैं। यहाँ आर बराबर आपका क्या है 0, जब बी बराबर आपका कितना है 51, अतः HCF बराबर आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 51, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। तो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको हम डिलीट करेंगे। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए कोई भी धनात्मक पहले समझ लीजिए, विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक किसको बोलते हैं। पहले हम लोग जानते हैं सम संख्या किसको बोलते हैं। सम संख्या कौन होगा 2 4 6 8 ये सब होगा। लेकिन यदि माइनस में भी 2 रहे, माइनस में भी 4 रहे, तो ये सब भी आपका सम संख्या होगा। लेकिन ये वाला कैसा होगा, दोनों आपका देखिए सम संख्या होगा। अब विषम संख्या किसको बोलेंगे हम लोग, तो देखिए विषम संख्या हम लोग का क्या हो सकता है 1 3 5 7 यही सब होगा। -1 -3 -5 यही सब होगा, ये सब होगा विषम संख्या। लेकिन यदि बोला जाए धनात्मक विषम, धनात्मक विषम सम संख्या, धनात्मक मतलब प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। और यहाँ भी यदि आपको बोल दे धनात्मक विषम, तो मतलब हम लोग बोलेंगे धनात्मक वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आपका ऋणात्मक भी दे सकता है, ऋणात्मक मतलब हम लोग केवल माइनस वाला लेंगे, प्लस वाला नहीं लेंगे। तो ठीक है, धनात्मक सम संख्या आप लोग को समझ में आ गया, धनात्मक सम पूर्णांक ये चीज आपका हो गया। ठीक, ये हो गया विषम पूर्णांक। अब ये वाला बोल रहा है कि कभी भी, देखिए क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा था, बोल रहा था धनात्मक विषम पूर्णांक जो है आपका 6q + 1। देखिए इसका मतलब समझिए आप कि कभी भी अंत में आपका, लास्ट में आपका यदि 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, इट मीन्स वो आपका क्या होगा विषम होगा, धनात्मक विषम। और कभी भी आपका 2 का गुणज में रहे, इसका मतलब बोल सकते हैं वो 2 से विभाजित हो जाएगा। और जब भी 2 से विभाजित होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि धनात्मक वो सम संख्या होगा। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कभी भी r का मान, r किसको बोलते हैं जो प्लस में लास्ट में हम लोग जोड़ते हैं, उसका मान यदि 1 3 5 7 रहे, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या हो जाएगा आपका धनात्मक विषम संख्या हो जाएगा, वो विषम हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। और यही वाला यदि आपका 2 4 6 8 तो उसको हम लोग सम बोलेंगे, सम पूर्णांक बोलेंगे उसको। ठीक है, सम पूर्णांक यदि r का मान ऐसा दिया है। तो देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो बोल रहा है विषम वाला जो आपका होगा वो 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है। ये चीज हम लोग को दर्शाना है। सही बात है, देखिए लास्ट में 1 आ रहा है आपका r, यहाँ देखिए आपका 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो 1 3 5 हम लोग नहीं बोल सकते, वो विषम पूर्णांक का ही होगा। और हम लोग को वही चीज प्रूव करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है धनात्मक विषम, हम लोग को प्रूव करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक इसी रूप में आपका रहेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या चीज चेक करेंगे कि ये आपका, हम लोग जानते हैं कि a बराबर आपका क्या होता है bq + r। तो देखिए, तो ये यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो का मान यहाँ पे कुछ आगे रहेगा। देखिए bq + r, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि a का मान आपका, a का मान छोड़ दिए, यहाँ b के जगह कितना रखा है आपका, b के जगह 6 रख दिया, q + r के जगह कितना 1 रखा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि b का मान यहाँ पे आपका कितना है 6, यही चीज हम लोग को जानना है। ठीक है, b का मान आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 bq + r है। देखिए b की जगह कितना है 6, तो यही चीज हम लोग समझ गए हैं।
तो हम लोग बोल सकते हैं क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका से हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या बोल सकते हैं कि r बराबर, r जो होता है आपका, हम बता चुके हैं शुरू में, जो r जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा किसका, 0 का, लेकिन छोटा होगा किसका, b का। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ b बराबर कितना आ रहा है, b की जगह कितना है, 6 है, तो हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ a बराबर आपका क्या आ जाएगा, देखिए b मतलब 6q प्लस आपका r है, जहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि क्या 0 से बड़ा r होगा, और b के जगह देखिए, b की जगह यहाँ क्या रख देंगे, 6, यहाँ 6 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि b बराबर यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया, ये चीज आ गई। तो r बराबर आपका कितना आएगा वो चीज आप बताइए, b की जगह आपका कितना आ गया 6, तो r की जगह कितना हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि 6 है, तो 6 से कम वाला जितना भी होगा, 5 4 3 2 1, और आपका 0 भी होगा, आपको बोल चुके हैं 0 के बराबर भी होता है, तो देखिए 6 से कम जितना वाला संख्या है सारा हम लोग का r का मान हो जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं r बराबर 0 1 2 3 4 और 5 होगा, अतः r बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये सब हो जाएगा। और जैसे ही ये होगा तो हम लोग एक एक करके सबका मान निकाल लीजिए। तो देखिए a का मान मतलब पहला वाला यदि हम लोग a निकाले तो a1 लिख लीजिए उसको, तो देखिए a1 बराबर 6q प्लस देखिए r होता है ना, तो r की जगह में शुरू में एक बार में क्या रखिए, 0 रख दीजिए, क्योंकि देखिए एक बार r का मान 0 लीजिए, एक बार r का मान 1 लीजिए, एक बार r का मान 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, हर बार हम लोग लेके देखेंगे। तो a1 में आपका आ गया देखिए 6q प्लस 0, इसको यदि हम लोग देखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 6q, यही आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं यह एक धनात्मक क्या है, क्योंकि 0 आ रहा है लास्ट में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है, दूसरा स्टेप यदि हम लोग बोलेंगे a2 बराबर, तो देखिए इसमें भी क्या बोलेंगे 6q, देखिए अभी r की जगह कितना लेंगे 1 बराबर, हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए ये तो आपका यही रह जाएगा, तो ये जो 1 आया लास्ट में तो बोल सकते हैं यह एक क्या है, धनात्मक तो है, धनात्मक, लेकिन देखिए 1 आ रहा है तो 1 जब भी आएगा तो विषम होगा, हम लोग बोल सकते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक, अगला देखिए इसमें a3 बराबर यदि हम लोग बोलेंगे तो a6q प्लस आपका 2 होगा, देखिए अगला 2 ले रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यह एक क्या हो जाएगा आपका धनात्मक समपूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका समपूर्णांक है। अब देखिए a4 में आ जाइए, तो a4 यदि लेंगे 6q प्लस देखिए अब इस बार 3 लेंगे, तो देखिए यह एक आपका क्या धनात्मक, लास्ट में 3 है तो बोल सकते हैं ये विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, अब देखिए a5 यदि हम लोग लेंगे तो देखिए 6q प्लस यहाँ पे 4 लेना होगा हम लोग को, तो यहाँ देखेंगे तो क्या यह एक क्या आ जाएगा आपका, लास्ट में 4 है, ये आपका सम पूर्णांक हो जाएगा, यह एक सम पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए a6 यदि हम लोग लेंगे तो देखिए 6q प्लस आपका 5 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक क्या विषम हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, ये चीज है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन वाला विषम वाला है, तो देखिए विषम वाला एगो आपका ये आया, मतलब ये वाला आया, और विषम वाला आपका ये आया, और देखिए विषम वाला ये आया, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ कौन वाला 6q प्लस 1 कोमा देखिए 6q प्लस 3 तथा क्या बोल सकते हैं आपका ये वाला 6q प्लस 5 क्या है आपका धनात्मक विषम
विषम पूर्णांक है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए अतः यहाँ ये जो है आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब जो आपको क्वेश्चन पूछा था वही लिख दीजिए। अतः जो आपको दर्शाने क्या बोला था आपको वही चीज आप लिख दीजिए। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या बोला गया था 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है के रूप का होता है। देखिए ये हो जाएगा आपका आंसर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसको हम लोग किस तरह से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। तो चलिए इसको आप लोग ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए हो गया, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो लोग थोड़ा आप लोग बुक में देखिएगा बढ़िया से। ठीक है, बुक में देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो चीज आप समझिए। ठीक है, HCF का मतलब याद रखिएगा अधिकतम होता है। अधिकतम मतलब हो गया अधिक वाला नंबर, तो HCF मतलब ये होता है आपका हाईएस्ट मतलब अधिकतम संख्या, वो चीज आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी फैक्टर में जो अधिकतम जो संख्या है, जो हाईएस्ट नंबर है, उसी को हम लोग HCF बोलते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को HCF ही निकालना है। देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। किसी पैरेड में, कोई एक पैरेड है, ठीक है, उसमें 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों के एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक 616 सदस्य का एक आर्मी का टुकड़ी है। ठीक है, उसको 32 गो सदस्य वाले एक आर्मी के पीछे, उसको 32 गो जो ग्रुप होगा उसके पीछे उसको लेके चलना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या में वाले स्तंभों को मार्च करना है, मतलब समान समान करना है दोनों तरफ। ठीक है, समान तरफ मतलब एक ऐसा अरेंज कीजिए जो आपका दोनों तरफ से सेम हो जाए। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अधिकतम आपको संख्या पूछ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि अधिकतम संख्या कितना हम लोग उस तरह का स्तंभ बना सकते हैं। ठीक है, जिनमें वे मार्च कर सकते हैं, तो जिसमें वो लोग मार्च करेंगे, तो वो चीज हम लोग को यहाँ पूछा जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें इसका HCF निकालना है। तो देखिए 616 दिया है और आपका 32 सदस्यों को लेके बनाना है, तो हम लोग बोल सकते हैं 32 और 616 का हम लोग को क्या निकालना होगा, यहाँ HCF निकालना होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं 616, क्वेश्चन नंबर 3 में 616 तथा कितना था आपका 32, 616 तथा 32 का HCF ही क्या होगा, स्तंभों की संख्या के बराबर है। हम लोग बोल सकते हैं कि स्तंभों की संख्या के बराबर आपका कौन आ जाएगा, ये दोनों का HCF। तो देखिए ये दोनों का HCF हम लोग निकालने जानते हैं। आप लोग एल्गोरिथम लगा कर निकाल लीजिए या डिवाइड वाला रूल से भी यहाँ निकाल सकते हैं डायरेक्ट। देखिए 32 को हम लोग देंगे, देखिए यहाँ पे कितना 616, इसमें हम लोग वो सब नहीं लिखना है एल्गोरिथम से, क्योंकि इसमें 100 नहीं करना है। देखिए तो 32 एके 32, 2 बार देते 64 हो जाता, तो वो ज़्यादा हो जाता। देखिए यहाँ से कितना बचा 9, यहाँ से आपका बचा कितना 2। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 6। ठीक है, अब इसको 296, तो 32 को हम लोग देखते हैं 9 बार, देखिए 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 1, 9 तिया 27 और 1 28, तो देखिए दे सकते हैं 9 बार।
कितना आ जाएगा 288। ठीक है, यहाँ से आपका बचा कितना, यहाँ बचा 8, यहाँ पे आपका बचा कितना, यहाँ आपका बच जाएगा, यहाँ तो ये कंप्लीट हो गया तो ये 0, तो यहाँ 8 ही बचेगा आपका। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ आपका आ गया 8। अब देखिए यहाँ से यदि हम लोग डिवाइड देंगे किसको, अब यहाँ 32 को यहाँ लेके आएंगे हम लोग। ठीक है, तो 32 को यहाँ लेके आएंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 32, यहाँ 0 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आता है वही आपका आंसर होता है। हम लोग बोल सकते हैं HCF बराबर आपका कितना आ जाएगा 8। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि स्तंभों की संख्या बराबर, स्तंभों की संख्या बराबर आपका कितना आ जाएगा 8। आंसर यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यही क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था। ठीक है, तो यही हो गया अधिकतम संख्या। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब आप लोग का आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो उसमें आते हैं अगला क्वेश्चन जो है, देख लीजिए डायरेक्टली बताया ही देते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक, अभी आपको हम बताए थे धनात्मक, लेकिन इस बार बोल रहा है पूर्णांक, सम और विषम नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक यदि दिया रहे। ठीक है, तो सम और विषम नहीं, तो धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे तो समझ लीजिए 1 2 3 4 ये होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका धनात्मक पूर्णांक। बोला जा रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब हम लोग जानते हैं कि वर्ग का मतलब होता है आपका स्क्वायर। ठीक है, उसका स्क्वायर, तो उसका जो स्क्वायर है किसी पूर्णांक m के लिए, यदि पूर्णांक यदि हम लोग m मानते हैं तो m के लिए आपका क्या होगा 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो वो किसके रूप में होगा 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। यही चीज हो सकता है, देखिए क्या होगा कि एक बार आपका 3m होगा, एक बार आपका 3m प्लस 1 होगा। ठीक है, इस तरह के रूप में ही होगा, हम लोग को पता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए सम वाला हो गया, ये विषम वाला हो गया, और यहाँ पे दोनों बोला गया है आपका, डायरेक्टली यहाँ सम और विषम नहीं बोला गया है, आपका बोला गया है कि धनात्मक पूर्णांक मतलब दोनों आ जाएगा, सम और विषम। तो देखिए सम और विषम दोनों में होगा। तो चलिए देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां r बराबर आपका क्या होगा, r जो होगा वो 0 के बराबर या उससे छोटा, उससे बड़ा होगा, और यहाँ पे देखिए ये b से लेकिन छोटा होगा। ये चीजें हैं, तो बोल सकते हैं यहाँ b बराबर आपका 3। ठीक है, और r जो है आपका, हम लोग बोल सकते हैं r जो है वो आपका बड़ा और उससे बराबर, और b के जगह कितना 3 हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो r का मान आपका यहाँ से निकल गया, r बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो r बराबर यदि हम लोग बोलेंगे तो r बराबर आपका आ जाएगा 0 1 और 2 आ जाएगा। ये चीज आपका हो जाएगा 0 1 और 2। तो देखिए ये चीज हो जाएगा आपका 0 1 और 2। तो जैसे अब हम लोग इसको एक एक करके लेंगे, देखिए a1 यदि लेंगे पहला वाला, तो देखिए हम लोग को डायरेक्ट स्क्वायर पूछा था, इसीलिए a1 नहीं लिखे हम लोग, डायरेक्टली क्या लेंगे a1 का स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं a1 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ वर्ग बोला गया है। तो देखिए आपका देखिए a1, देखिए पहले क्या लेंगे 3b 3q ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे 3 क्यूब है, देखिए b की जगह हम लोग कितना लेंगे 3 और q की जगह q प्लस, देखिए r की जगह पहला वाला में कितना लेंगे 0 और इसका क्या लेंगे स्क्वायर। ये चीज ना करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर पूछा गया है, तो यहाँ स्क्वायर इसीलिए इधर भी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 3q का होल स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा देखिए, और 3 का हो जाएगा 9 और q का हो जाएगा q स्क्वायर, ये चीज होगा। और हम लोग को पता है कि अभी हम लोग को बोला गया उसको कैसे रखना है 3m के टर्म में रखना है, तो हम लोग जानबूझ के इसको ऐसा क्या करेंगे, इसे कॉमन लेंगे 3, ताकि इस तरह के फॉर्म में इसको बना सके। तो देखिए इसको यदि हम लोग इस तरह के फॉर्म में बनाएंगे तो देखिए यहाँ 3 लेंगे कॉमन, तो इसमें बचेगा क्या, सोच के देखिए आपका बचेगा 3 3 तिया 9 और देखिए q स्क्वायर को एक साथ रहने दीजिए, होगा देखिए यहाँ से 3 खाली बाहर कर लिए। ठीक है,
इसमें बचा क्या, आप 3 बाहर करेंगे तो आपका 3 बचेगा और क्यू स्क्वायर बचेगा। यही कॉमन क्यों निकाले आप पूछ सकते हैं। देखिए तो यही इसीलिए कॉमन निकाले क्योंकि इसको हम लोग को 3m के टर्म में रखना था। अब जैसे देखिए ये जो है ये 3q स्क्वायर, ये इससे ये इसका गुणज होगा। गुणज होने का मतलब हो गया यदि ये जो होगा इससे यदि हम लोग गुना करेंगे तो ये इस गुना में हो जाएगा पूरा पूरी। इसका मतलब गुना होने का मतलब हो गया कि ये इसका गुणज है। अब गुणज होने का मतलब हो गया कि इसके जगह पे हम लोग कुछ और संख्या भी रख सकते हैं 3, इसको हम लोग पूरा पूरी m मान लिए यहाँ, ठीक है। 3q स्क्वायर को हम लोग क्या मान लिए यहाँ पे m मान लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देना होगा क्या, जहाँ जहाँ हम लोग m का मान कितना मान लिए वो चीज लिख दीजिए, m बराबर कितना मान लिए 3q स्क्वायर, ये चीज मान लें। इसीलिए वहां पे जो यहाँ एक्स्ट्रा आएगा उसको डायरेक्ट m मान लेंगे, ये चीज समझ लीजिए। बस यहाँ पे 3 गुणज में होना चाहिए बस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अगला देखिए a2 का यदि हम लोग को स्क्वायर निकालना है तो a2 में हम लोग इस बार कितना लेंगे 1 लेंगे, तो 3q प्लस 1 इसका क्या लेना होगा होल स्क्वायर, ये चीज करना होगा हम लोग को। और ये चीज हम लोग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला यहाँ फॉर्मूला है। तो a स्क्वायर मतलब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस देखिए b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ 3 है, 3 दूनी 6, तो 6q हो जाएगा आपका। देखिए ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर डायरेक्टली 1 लिख दे रहे हैं, मतलब आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर कर लेंगे, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं तो 9q स्क्वायर प्लस देखिए 6q प्लस 1, ये चीज है 1 को उधर कर दिए, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं क्या, तो जानबूझ के इसमें हम लोग 3 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 के टर्म में लाना है। तो 3 इसमें हम लोग यदि कॉमन लेंगे, सोच के देखिए, तो देखिए इसमें क्या बचेगा आपका, देखिए यहाँ 3 कॉमन ले चुके हैं तो इसका 3q स्क्वायर बचेगा, देखिए यहाँ, ठीक है। प्लस देखिए यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो 3 ले चुके हैं इसका, तो 2 बचा, 2q बचेगा आपका, ये चीज बचेगा। अब देखिए जितना आपका इधर आया 3 के गुना के बाद, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में आपका देखिए ये भी बचा है प्लस 1, ये चीज बाद में था प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि कॉमन यही दोनों को लिए तो यही दोनों में कॉमन लिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको जो आया एक्स्ट्रा ये चीज, इसको पूरा पूरी हम लोग m मान लेंगे, तब जाके यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए 3 इसके जगह पूरा m प्लस 1, यही चीज हुआ। और यही चीज देखिए हम लोग को यहाँ निकालना था 3m प्लस 1, हम लोग यहाँ भी लिख देंगे क्या, जहाँ जो पूरा पूरी m का मान माने वो लिख दीजिए, m बराबर क्या माने 3q स्क्वायर प्लस क्या 2q, ये चीज आपका होगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे यहाँ से क्या होगा। सो बात देखिए a3 का स्क्वायर, देखिए a3 आपका क्या है 2 है आपका, तो हम लोग बोल सकते हैं 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही चीज होगा यहाँ भी। तो देखिए इसको यदि हम लोग लिखेंगे तो 3q का स्क्वायर, तो यहाँ भी 9q स्क्वायर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 प्लस यहाँ पे देखिए 2ab मतलब 3 दूनी 6 दूनी 12q हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 12q, गुना करके आप देख लीजिएगा 2ab मतलब 3 दूनी 6 और 2 गुना कर दिए 6 दूनी 12q, ठीक है। अब देखिए इसको सीधा करके लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं ताकि कॉमन लेने में आसान हो। तो 9q स्क्वायर प्लस देखिए 12q प्लस आपका 4 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में इस बार फिर हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, ठीक है। इसको जानबूझ के हम लोग यहाँ तोड़ देंगे, क्यों तोड़ देंगे, क्योंकि ये 3 से और डिवाइड लग सकता है, 3 से गुना हो सकता है, क्यों 3 इसमें और एक्स्ट्रा है तो 3 प्लस 1 इसको लिख देंगे, ठीक है। तो इसको 4 नहीं लिख के देखिए यहीं पे यदि 4 था ना, अब 4 को इसको 4 नहीं लिखे क्या लिखेंगे 3 प्लस 1 लिखेंगे इस तरह, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो 4 है, 4 यदि रहेगा उसको 3 से भागा देंगे तो देखिए तो 3 एक 3 यहाँ 1 बचेगा, तो वही वाला एक्स्ट्रा हम लोग को 1 निकाल के रखना है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है 4 को तोड़ देंगे किसमें 3 और 1 में, ठीक। इसीलिए यहाँ पे तोड़ते हैं। अब देखिए ये तीनों को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ 3 को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे 3 को ही कॉमन लेना है, आपको बता चुके हैं। यहाँ बचेगा कितना 3q स्क्वायर, ये बचेगा प्लस देखिए यहाँ कितना बचेगा 3 लिए तो 4, तो 4q बचेगा यहाँ पे आपका, प्लस देखिए यहाँ पे कितना बच जाएगा ये 1 बचेगा, 3 एक है 3 क्योंकि पूरा 3 ले लिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो बाद में आपका क्या बचेगा प्लस 1,
देखिए ये वाला बाहर वाला ये छोड़ दिए थे, तो देखिए ये +1 बाहर बाद में बचे। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 3, ये जो पूरा आया इसकी जगह पे m फिर से लिखेंगे, जो ब्रैकेट में आता है उसको पूरा पूरी m मान लेंगे। देखिए तो यहाँ से आपका कितना जाएगा 3m, ये पूरा m हो गया +1। देखिए दोनों बार में आपका वही आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो रूप होगा वो हमेशा 3m+1, बाद वाला भी 3m+1, मतलब हर बार यही होगा 3m या फिर 3m+1 के रूप में होगा। यहाँ पे लिख दीजिए, जहाँ जहाँ हम लोग को डायरेक्टली लिख देना। देखिए यहाँ लिख देते हैं, जहाँ जहाँ क्या होगा आपका, देखिए ये चीज 3qm बराबर m को वही मान लीजिए जो ब्रैकेट में 3q² + 4q + 1, ये चीज होगा। ये चीज यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख, ठीक है। तो ये चीज लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं क्या, अतः हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा था वही चीज हम लोग लिख देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो पूछा गया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए क्या होगा, m के लिए पूर्णांक m के लिए कहाँ गया क्वेश्चन, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, देखिए यही हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग का ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोग का थोड़ा कमेंट। अच्छा ठीक है, धुंधला दिख रहा है ना। अच्छा ठीक है, अभी ठीक दिख रहा है, देखिए तो अभी कोई दिक्कत है? अभी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी भी नहीं दिख रहा है? अभी ठीक है, चलिए ठीक है। और सुहानी क्या बोल रहे थे आप? क्या दिक्कत है बोलिए। चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक। तो आप लोग का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार घन बोला जा रहा है। घन का मतलब होता है आपका क्यूब, याद रखिएगा, घन का मतलब होता है क्यूब। तो किसी का क्यूब किसके रूप में, 9m+1 9m+8 के रूप में होता है। तो ये चीज होता है, वो चीज हम लोग को इसमें बोला जा रहा है। लेकिन इसमें हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि घन,
ठीक है, घन मतलब क्यूब। और पिछला क्वेश्चन जो था उसमें आपको बोला जा रहा था स्क्वायर मतलब वर्ग। तो देखिए यही दोनों में अंतर है और कुछ नहीं, बस हम लोग को इसी तरह हम लोग को इसमें भी सॉल्व करना है जिस तरह पिछला वाला हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला वाला जो है आपका चलिए देखिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से माना कि a बराबर क्या बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां यहाँ पे इस बार क्या मानेंगे थ्री क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे क्या मानेंगे 3q प्लस आर, जहां आर जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर इनटू और आपका b से छोटा होगा। देखिए इस बार हम लोग को याद रखना है, देखिए यहाँ 9 है, हम लोग यहाँ कितना लेंगे, इस बार क्यूब है बोला, इसीलिए याद रखिएगा यहाँ पे किसका हम लोग 3 लेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही आपका 9 होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे 3। तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पे कि a आपका यहाँ पे b बराबर आपका कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो r का मान आपका क्या हो जाएगा, r का मान 3 को आएगा। क्यों, देखिए 3 को हम लोग को वहाँ चाहिए, देखिए 0 1 और 2, यही चीज होगा क्या। तो देखिएगा 3 है तो 3 से क्या छोटा होना चाहिए, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या 0 से बड़ा, लेकिन r जो होगा वो आपका छोटा होना चाहिए 3 से। तो 3 से छोटा कौन कौन होगा 0 1 और 2। देखिए एक एक करके हम लोग तीनों को रखेंगे और हम लोग को इसका मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं a1 यदि निकालेंगे तो a1 का इसका क्या क्यूब करना होगा। क्यों, क्योंकि इसका क्यूब निकालना है, तो क्यूब कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे आपका दिया है, क्या दिया है, देखिए 3q प्लस आर, ये चीज 3q और देखिए प्लस यहाँ आर की जगह कितना लेंगे, एक बार 0 लेंगे, तो 0 और यहाँ पे आपको क्यूब करना होगा, ये चीज करना होगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 3q का होल क्यूब हो जाएगा क्या, देखिए होगा, ये चीज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग जानबूझ के किस तरह का रखना है, इसको 9 में रखना है, जिस तरह उसमें 3 में रख रहे थे। तो देखिए इसमें 9 जानबूझ के कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या इसमें 9 तिया 27। तो यहाँ देखिए 3 क्यूब बच जाएगा, बस ये देखिए 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 खाली बाहर निकाल ली। और इसके जगह पे क्यूब के जगह इसके ये पूरा जगह पे हम लोग m रख सकते हैं क्या, जिस तरह उसमें कर रहे थे, जो ब्रैकेट की जगह पे हम लोग m रख दे रहे हैं। तो यहाँ आपका 9m आ जाएगा क्या, और यहाँ पे लिख दीजिए क्या, जहाँ जहाँ क्या होगा आपका जो इसका मान m की जगह क्या रख सकते हैं, देखिए m बराबर 3q का क्यूब, ये चीज होगा आपका, देख लीजिए। ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगला जो है a2 का क्यूब यदि हम लोग लेंगे, ठीक है, तो इस बार हम लोग को क्या करना होगा, देखिए 3q प्लस 1 का होल क्यूब करना होगा क्या, ये चीज हम लोग को करना होगा इसमें। तो देखिए इसको यदि हम लोग करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं 3q का होल क्यूब। तो इसको यदि हम लोग करेंगे कितना आ जाएगा, तो हम लोग जानते हैं, देखिए ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये चीज होता है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो देखिए a क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब प्लस देखिए b क्यूब मतलब आपका 1 का क्यूब प्लस क्या 3 इंटू a स्क्वायर मतलब ये वाला हो गया आपका 3q का स्क्वायर इंटू b की जगह आप लोग क्या लिख दिया 1 प्लस देखिए 3ab स्क्वायर, तो 3a आपका हो जाएगा कितना है आपका 3q इंटू b स्क्वायर, b की जगह 1 का स्क्वायर, यही चीज होगा। तो चलिए इसको यदि हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्व करें, तो देखिए यहाँ से इसको नीचे सॉल्व कर दें क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा उधर। चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा 3 या 9 9 या 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा, प्लस देखिए 1 का 1 ही रह जाएगा ये, प्लस देखिए इसको यदि हम लोग करेंगे ये, तो 3 देखिए यहाँ से पहले कितना निकलेगा 3 तिया 9 9 क्यूब स्क्वायर बनेगा यहाँ से 9 और यहाँ से तिया 9 तिया कितना हो जाएगा 27। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 9 और तिया 27 और क्यू का क्यू स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 से किसी को भी होना चाहिए वही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस 3 तिया 9 तो 9 यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब
1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो वो 1 से किसी को गुणा कीजिए वही रह जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको एक तरफ कर लीजिए, 1 को उधर कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 27 क्यू क्यूब प्लस देखिए इसको 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस देखिए बाद में 1 को लीजिए, ठीक। ये चीज हो गया आपका। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कॉमन क्या लेना है, 9, ठीक है। तो 9 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये तीनों में 9 कॉमन आ जाएगा, देखिए तो आएगा। तो तीनों में हम लोग कॉमन ले लेंगे 9, तो 9 को कॉमन लिया तो कितना बचेगा यहाँ देखिए, तो 3 9 तिया 27 और क्यू का क्यूब प्लस देखिए 9 तिया 27, लेकिन क्यू का यहाँ स्क्वायर होगा प्लस देखिए 9 9 ले चुके हैं, यहाँ क्या बचेगा, क्यू बचेगा, क्यू प्लस यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ये जो पूरा ब्रैकेट वाला है आया है, इसको क्या मान लेंगे m, तो देखिए तो वही रूप में आ जाएगा आपका क्या, तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे क्या 9m + 1, ठीक है। जहाँ जहाँ क्या होगा बताइए, m बराबर आपका ये पूरा होगा 3q³ प्लस 3q² प्लस q, ये चीज होगा आपका। ये 1 वाला का नहीं लिखिएगा, 1 वाला बाहर में है, ठीक है। तो ये चीज आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं a3 का क्यूब, ठीक है। तो a3 का यदि हम लोग निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3q प्लस इस बार 1 की जगह क्या लेंगे, 2 लेंगे और उसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो क्यूब कर देते हैं, ठीक है। तो a + b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a³ प्लस 3q का क्यूब प्लस देखिए b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस देखिए क्या आता है 3a² b, तो 3 × a² आपका कितना हो जाएगा, 3q का स्क्वायर इंटू b कितना है आपका 2, तो 2। उसके बाद देखिए प्लस क्या है 3ab², तो 3 × a आपका है 3q, b² मतलब आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ये चीज आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से 3 तिया 9 9 तिया 27, तो 27 का क्यूब हो जाएगा ये प्लस देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ से प्लस देखिए ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए 3 तिया 9 यहीं से हो जाएगा 9q² और ये 9 तिया 27 27 दूनी देखिए इधर भी है 54, 27 दूनी 54q² देख लीजिएगा इसको बना करके 3 9 27 27 दूनी 54 54q², ठीक है। प्लस यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए 3 तिया 9 9 और ये 4 है 2 दूनी 4, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, ये आ जाएगा 36 क्या क्यू भी आएगा क्योंकि क्यू उसका इसमें नहीं, ठीक है। तो ये चीज आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको एक तरफ कर लेते हैं सबको, तो देखिए 27 क्यू प्लस देखिए 54q² प्लस 36 क्यू प्लस बाद में लास्ट में आपका 8, ये चीज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 9 हम लोग को इसमें भी कॉमन निकालना है, तो 9 हम लोग इसमें पूरा यहाँ से यहाँ तक में 9 कॉमन निकाल देंगे क्योंकि तीनों में 9 आपका छुपा हुआ है, तो 9 कॉमन ले लिया, बचा क्या है देखिए, तो 3q³ प्लस देखिए यहाँ 9 6 54 होगा तो 6q² प्लस देखिए 9 चौके 36 तो 4 और यहाँ q है तो q प्लस आपका आ जाएगा 8। अब यहाँ से देखिए इसको पूरी को हम लोग m मान लेंगे जो ब्रैकेट में 9m प्लस क्या आपका लास्ट में आ रहा है 8, जो कि आपको देखिए वही चीज आपका यहाँ आ गया। और यहाँ पे लिख दीजिए जहाँ m का मान आपका कितना है बताइए, m का मान आ जाएगा 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q, ये चीज हो जाएगा आपका m का मान, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली अतः जो हम लोग को बोला गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, पूछा था किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट, ठीक है। तो ये इसी के साथ आप लोग का जो ये था 1.1 वो हो गया आप लोग का कंप्लीट। 1.2 में आप लोग का जो है उसमें 7 क्वेश्चन है, तो वो तुरंत हो जाएगा, वो हम लोग कल करेंगे। उसके बाद है 1.3 वो उसमें 3 क्वेश्चन है आप लोग का,
इसके बाद आप लोग का है 1.4, उसमें भी आप लोग का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको अगला 2 एक्सरसाइज को एक ही दिन हम लोग को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब तक हम देखते हैं आप लोग का थोड़ा सा। ठीक है, तो सबको थैंक यू। और क्या बोल रहे हैं कि आप लोग का ये जो आप लोग का 1.1 रहा वो आप लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग 1 चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर अगला चैप्टर को हम लोग देखेंगे। आप लोग का एग्ज़ाम आते आते आप लोग का जितना भी मैथ्स है सारा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग का बस यही है कि आप लोग को जुड़े रहना है, जितना रात हो चाहे जो हो मेहनत करना है। अब हम लोग को मिल के जीत हासिल करना है और आप लोग को टॉप करना है। आप लोग जो चाहते हैं वो इच्छा आप लोग का पूरा हो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ, यदि आप लोग को मेरा पढ़ाना यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँ जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल और आप लोग के लिए लाभदायक हो, ठीक है। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।